आज से ठीक एक महीने पहले यानी तारीख 17 जुलाई की थी। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों के नेता जमा हुए थे और 2 दिन तक चली बैठक के बाद गठबंधन का नाम इंडिया रखने का बाकायदा ऐलान किया गया था। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन एक महीने में ही ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी गांठें दिखने लगी है। जो सबसे ताजा विवाद है वो दिल्ली में हो रहा है, जहां 24 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कल चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने एक बयान दिया कि उन्हें दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने को कह दिया गया है। बस इसी बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और खबर यह भी आई कि अगर कांग्रेस इस बयान पर कायम रही तो आम आदमी पार्टी मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के इस कड़े रुख के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अलका लांबा के बयान से तो किनारा किया ही, साथ ही आज कांग्रेस नेताओं का जो रुख है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नजर आ रहा है अभी भी। एक तरफ संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को बेवकूफों की फौज कह दिया, दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए एलजी के पास पहुंच गए। और सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में भी शरद पवार के रुख को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं में नाराजगी है। आखिर गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है, इसी सवाल को लेकर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले राजनीतिक वार पलटवार। यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, तैयारी 7 पर करनी है। ये बिल्कुल हमारी बात उठी। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय लिकर पॉलिसी भ्रष्टाचार में अंदर हैं, चाहे सरकार में नगर निगम में आम आदमी है या दिल्ली में आम आदमी है या केंद्र में भाजपा। आपको लोगों के बीच इन सरकारों के सामने आपको लड़ना है। दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. When I have said as an in charge कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, मैं खंडन करता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। और ये हमें दिखाई भी देने लगा है। एक तो मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि आपका दोनों का स्वागत है कि अगर आपको मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़िए। 2024 में भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा वोटों से वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। सर, आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है ना। खुद जो आदमी इतना धोखा देता है दुनिया को, वो समझता है कि हर आदमी उसको धोखा देता है। देखिए, अलका जी ने वहाँ ये कहा कि हमारे पास कुछ समय है, अब हमको सारी सीटों पे तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। क्या उसमें गलत बात? कल बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पे पहुंच रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में देश में एक बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर्स को मुझे लगता है किसी तरह के जल्दबाजी में बयान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। आज स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विनय मिश्रा जोड़ रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार और कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।